आज का टॉपिक है कॉपी कैसे लिखे, ओएमआर शीट कैसे भरे और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और कुछ विशेष टिप्स है जो कि आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं हम लोग कि कॉपी कैसे लिखे, ओएमआर शीट कैसे भरे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो चलिए आज का टॉपिक याद रखिएगा, परीक्षा हॉल में कॉपी कैसे लिखे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम लोग कि कॉपी कैसे लिखे, ओएमआर शीट कैसे भरे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। हाँ, तो याद रखिएगा सब विद्यार्थी जी, इस बात को याद रखिएगा कि ओएमआर शीट कैसे भरना है। तो आप जब ये जाइएगा एग्जाम देने के लिए सेंटर पे, आपको एग्जाम के टाइम में आपको सबसे पहले मिलेगा ओएमआर शीट। ठीक है ना, ओएमआर शीट जब मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगा तो आप देख लीजिएगा कि आपका फोटो ओएमआर शीट पे है या नहीं। ठीक है, आप ध्यान से, सावधानी पूर्वक और ध्यान से देखिएगा कि आपका फोटो है या नहीं। जैसे विकास सर का फोटो लगा हुआ, उसी तरह आपको ध्यान से देखना है कि आपका फोटो लगा हुआ है या नहीं। जब फोटो लगा हुआ मिलेगा तो आप याद रखिएगा कि कॉपी का जो है ना क्रमांक संख्या भी यहाँ पे मिलेगा, आपका नाम यहाँ लिखा हुआ रहेगा, रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड लिखा हुआ रहेगा, विषय लिखा हुआ रहेगा, पंजीयन लिखा हुआ, कौन सा पाली में है, फर्स्ट सेकंड पाली में कौन सा है, परीक्षा का तिथि, डेट उट सब आपको कॉपी में ओएमआर शीट में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में चलते, आपका मिलेगा बुकलेट सीरीज यानी करा कि प्रश्न पत्र संख्या मिलेगा यहाँ पे लिखने के लिए। कौन सा? प्रश्न पत्र संख्या। तो प्रश्न पत्र संख्या इसमें एकदम आसानी से अच्छा से भरेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, परीक्षा केंद्र का नाम रहेगा, जिसमें जो परीक्षा केंद्र का नाम रहेगा उस परीक्षा केंद्र का नाम लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक नीचे में 2 कॉलम मिलेगा। ठीक है, 2 कॉलम मिलेगा, जिस कॉलम में एक परीक्षार्थी का सिग्नेचर रहेगा, एक रहेगा शिक्षक का सिग्नेचर। तो परीक्षार्थी का सिग्नेचर रहेगा, जैसे विकास सर यहाँ है तो लिख देंगे विकास सर, लिख देते हैं विकास सर। ठीक है, अगर हम मेरा रहेगा तो संतोष सर लिख देंगे, अगर आपका रहेगा मोनू गोलू, जो भी आपका नाम है सो लिख दीजिएगा इस पे। ठीक है ना, जो भी नाम है। और इस कॉलम में आपको नहीं भरना, इसमें शिक्षक भरेंगे, जो आपके गाइडेंस करेंगे वो भरेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ ओएमआर शीट रहेगा, यहाँ पे जो है सेट संख्या रहेगा ABCDEFG। तो जो सेट आपको मिलेगा उस सेट पे क्या कीजिएगा, ए अगर लिखिएगा तो एक सामने गोला घेरने का रहेगा, बी मिलेगा तो बी यहां लिख के उसके बाद बी के सामने गोला घेर दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, एकदम आपके एकदम आ जाएगा 100, जैसे हिंदी का रहेगा तो 100, साइंस का रहेगा तो 80, सोशल साइंस का रहेगा तो 80, इस टाइप का आ जाएगा ओएमआर शीट। यहाँ पे लिखा हुआ 1 से लेकर 100 तक। तो इसमें भी आप क्या कीजिएगा, 2 गोला एक साथ नहीं भरिएगा, एक में एक ही भरना है। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा सब विद्यार्थी। ठीक है, अब ओएमआर शीट के बारे में आपको डर खत्म हो गया होगा, तो चलते हम अब कॉपी कैसे लिखे पे बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, अब आ गया कि को प्रश्न पत्र कैसे लिखे और टाइम मैनेज कैसे करें, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, देख लिए, शुरुआत के जो समय मिलेगा आपको, शुरुआत का जो समय होगा आपके पास कॉपी मिलने के बाद 15 मिनट, 10 से 15 मिनट क्या करना है, सबसे पहले पेपर ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है, क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले पूरे प्रश्न पत्र को पढ़े, उन प्रश्नों को टिक करे जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं। योजना बनाए, तय कर ले कि किस सेक्शन को पहले से हल करना है, और आपको डिसाइड कर लेना है कि क्वेश्चन टोटल पढ़ लेना है और किस क्वेश्चन सेक्शन को, सेक्शन उसमें बांटा हुआ रहता है, किस क्वेश्चन सेक्शन में हमको ज्यादा आ रहा है, उस किस क्वेश्चन सेक्शन के एकदम टोटल को एकदम जो क्वेश्चन आता है उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, उस पर एकदम ध्यान लेना है और टिक लगा देना है क्वेश्चन पे। ठीक है ना, एकदम बिंदु मार देना है, थोड़ा थोड़ा बड़ा नहीं मारना है, क्योंकि क्वेश्चन आप लेके चले आएंगे तो घबराना नहीं है। तो अगर बिंदु अगर वहां दिक्कत करे मारने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, हाँ, पेंसिल ले जाइएगा, पेंसिल। सभी विद्यार्थी याद रखिए, एक पेंसिल एक्स्ट्रा ले जाइएगा, फायदा होगा, प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो टिक करके और क्या करना है, आसानी से जो आपको आएगा उसको पहले सॉल्व कर लेना। ठीक है, और लिख देना आसानी से, बहुत बेहतरीन तरीका से। चलिए आगे हम लोग बातचीत करते हैं। और आगे प्रोजेक्टेशन और फॉर्मेटिंग। तो देखिए, ये मार्जिन आपको छोड़ा हुआ मिलेगा कॉपी में। पहले होता था कि कॉपी को मोड़ दिया जाता था, बच्चा मोड़ के और छोड़ता था, लेकिन अब वो बात नहीं है, ये आपको छोड़ा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, मार्जिन छोड़ा हुआ मिलेगा। बिल्कुल आप मार्जिन छोड़ने की बात नहीं करेंगे वहां पे, और बिल्कुल आसानी तरीका से लिखेंगे। करा कि कॉपी के कई बाई और एक सीधी लाइन मार्जिन खींचे, दाई और बहुत ज्यादा जगह ना छोड़े, ये सब आपको छोड़ा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, ये छोड़ा हुआ मिलेगा। मार्जिन छोड़ने के बाद अब नहीं करना है आपको। ठीक है ना, हाँ, याद रखिएगा इस बात को। स्पष्ट लिखावट, यानी आपको शुद्ध लिखना होना चाहिए, साफ सुथरा चकाचक होना चाहिए लिखावट में। शब्द ना तो बहुत छोटे हो और ना ही बहुत बड़े हो, दो शब्दों के बीच समान अंतर हो। और जैसे ये लिखा हुआ शब्द है, 2 शब्दों के बीच क्या होना चाहिए, समान अंतर। और जो डायरेक्ट खींचा हुआ रहता है
उससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए, उससे छोटा बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, एकदम लिखावट सुंदरता आना चाहिए, एकदम जैसे कि प्रैक्टिस जितना आप किए होंगे उससे भी और थोड़ा एकदम अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, और कहते हैं कि काट छांट से बचे। कुछ बच्चा गलती हो गया, जैसे कहते हैं कि कुछ लिखे मोहन सोहन, कुछ लिखे मोहन लिखे, गलती हो गया मोहना लिखा गया, बस एक बार घस देते हैं। ये घसने वाली बात नहीं करना, वहां पे सिर्फ एक बार गलती हो गया तो उसको ऐसे कर देना, बस छोड़ देना, ठीक है। हाँ, अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे बस एक सीधी लाइन से काट दे, उसे बुरी तरह ओवर राइट ना करे, यानी ओवर राइटिंग नहीं करना है आपको, ये इससे बचना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, उत्तर लिखने का सही तरीका देखिए, अब आ गया है उत्तर लिखने का सही तरीका। पॉइंट्स में लिखे, सबको क्या करना है, आपको पॉइंट्स बना के लिखना है। जो भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का जवाब देना है तो पॉइंट बाइज पॉइंट में जवाब देना है, ठीक है ना। लंबे पैराग्राफ की जगह उत्तर को ब्लू पॉइंट, यानी जो लंबे पैराग्राफ रहेगा उसको ब्लू पॉइंट या नंबरों में लिखे, इससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है। और कह रहा है कि हेडिंग और सब हेडिंग, मुख्य हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखे और उत्तर को ब्लू पेन से लिखे। जैसे कि आपको कोई चीज लिखना है, जैसे कि मान लीजिए क्या कुछ लिखना है कि पदार्थ किसे कहते हैं, क्या लिखना है बाबू, जैसे कि मान लीजिए ऐसे पदार्थ, हाँ पदार्थ के बारे में आपको लिखना है तो अलग, ये जैसे कि ये ग्रीन है तो ग्रीन से हेडिंग मेन कर देना है। हाँ, उसके बाद क्या करना है बाबू, उसके बाद क्या करना है, उसके नीचे से उसके बारे में लिखना है, पदार्थ के बारे में, ठीक है ना। एकदम यहां अगर ब्लैक पेन से हेडिंग कर दिए तो यहाँ पे ब्लू पेन से हमको लिखना है। इस बात को आप याद रखिएगा और अच्छा से लिखिएगा, ठीक है ना। महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करना है, क्या कर देना है, जो उसमें पॉइंट लगे अच्छा ये शब्द है उसको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करना आप बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, अगर भूल जाते हैं तो जो एग्जामिनर होगा उनको थोड़ा जो है सहूलियत नहीं होगा, तो अंडरलाइन कर देते हैं तो आपको 2 नंबर करेगा 2 नंबर, 3 नंबर करेगा 3 मार्क्स, 5 नंबर करेगा 5 मार्क्स मिलेगा, उनको पढ़ने में सहूलियत होगा और चेक करने में सहूलियत होगा, ठीक है ना। और कहते हैं कि क्रम ऑर्डर का ध्यान रखें, कोशिश करें कि प्रश्न एक ही क्रम में हो, जैसे कि सेक्शन ए बी। तो अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो उसके लिए जगह छोड़ दे या उसे अंत में करे। और याद रखिएगा कि होता है कुछ विद्यार्थी जी कि सेक्शन ए के जगह पर सेक्शन बी वाला क्वेश्चन घुसा देते हैं, तो एग्जामिनर को जो होता है वहां पे कॉपी चेक करने वाले जो भी लोग टीचर होते हैं तो उनको दिक्कत होता है, तो क्या करते हैं वो काट खोट कर देते हैं। तो आप ऐसा याद रखिएगा कि सेक्शन ए वाले जितने भी प्रश्न है, 5 प्रश्न है तो 5 सेक्शन ए में डाल के छोड़ देने के लिए, यानी उतना जगह छोड़ दीजिएगा। हाँ, जब ये याद आए घस देना, एकदम लिख देना, बढ़िया से लिख देना उसको, ठीक है ना, नहीं तो अंत में आप लिखिएगा, ठीक है ना। ऐसे कचर कुचर वाला काम नहीं करना है। चलिए, और कहते हैं कि चित्र और डायग्राम का महत्व, कुछ जहां पे कुछ कॉपी में जो है ना चित्र भी बनाने के लिए आता है, डायग्राम बनाने के लिए आता है, कहा कि जहां भी संभव हो फ्लो चार्ट या डायग्राम का प्रयोग करें। आपको क्या करना, फ्लो चार्ट या डायग्राम का प्रयोग करना है। विज्ञान, साइंस या और भूगोल, ज्योग्राफी जैसे विषयों में पेंसिल से साफ सुथरे चित्र बनाना है। क्या चीज से बनाना है चित्र, तो याद रखिएगा कि पेंसिल से आपको चित्र बनाना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, पेंसिल से ही चित्र बनाना है। कुछ बच्चे कलम से बना देते हैं, कुछ बच्चे कुछ से मतलब रोशनी होता है ना पेन का, हाँ पेन का रोशनी होता है, उससे घस घुस के ऐसे सब लेप देते, तो लेपने वाला काम नहीं करना है, ठीक है ना। साफ सुथरा चित्र बनाना है, क्या चीज से, पेंसिल से। और उनकी लेबलिंग जो है ना जरूर कर देना है, क्या करना है, लेबलिंग कर, एकदम चकाचक लगना चाहिए। चलिए, आशा करते हैं आप सब विद्यार्थी समझ गए होंगे। हाँ, और कुछ जो है और कुछ और नेक्स्ट टिप्स जो है हम बताने जा रहे हैं। हाँ, जुड़े रहिएगा। और कह रहे हैं कि समय प्रबंधन सबसे ज्यादा होता है बाबू एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। ये आप समझ गए तो सोच लीजिए कि आपको यहाँ एक सब्जेक्टिव में 50 में 50 लाएंगे, ये गारंटी है सर ऑनलाइन क्लास से। बाद में ये नहीं कहिएगा कि संतोष सर नहीं पढ़ाए थे या विकास सर नहीं बताए थे कि पेपर नहीं लिखे, तो ये भी बता रहे हैं आपको पेपर भी लिखने का तरीका, OMR शीट के भी, और टाइम मैनेजमेंट सबसे बहुत अहमियत होता है। एक और लास्ट में बताएंगे टिप्स जो है, आप अंत तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि शब्द सीमा का ध्यान रखें। सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, शब्द सीमा का ध्यान रखना है। 2 नंबर के प्रश्न के लिए पूरा पेज ना भरे, यानी 2 नंबर के जो प्रश्न रहता है, कुछ बहुत बच्चा क्या करते हैं पूरा पेज भर देते, पूरा पेज भर देते, पूरा पेज नहीं भरना है, ठीक है ना। कह रहा है कि जितना पूछा गया है उतना ही लिखे। अगर आपसे पूछा जाए 40 शब्दों में जवाब दे लिखे, 20 शब्दों में लिखे,
100 शब्दों में लिखिए, 200 शब्दों में। तो याद रखिएगा कि शब्द जो है ना ज्यादा से ज्यादा याद रखिएगा कि 40 शब्दों में कहे तो 50 शब्द लिख दीजिए, 45 शब्द लिख दीजिए। अब 200 शब्द में नहीं लिख दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कॉपी भी, समय भी, दोनों चीज चल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। रिवीजन करा कि ये सब आप याद रखिएगा कि कितने शब्दों में लिखना है, कौन सा। तो लघु उत्तरीय जब ये रहे लघु उत्तरीय तो 40 से 50 शब्द में लघु उत्तरीय याद रखिएगा, 40 से 50 शब्द लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। और दीर्घ उत्तरीय जब ये रहे तब उसको जो है दीर्घ उत्तरीय 1 से 1.5 पेज का पन्ना लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए, हाँ निबंध जब ये कहे तो 200 पेज, 200 शब्द में लिखना है, याद रख 200 पेज नहीं 200 शब्द में लिखना है, ठीक है ना विद्यार्थी जी, बिल्कुल। और अंत में करा कि अंत में जो आपको टाइम भी बचाना है, क्या करना है, 10 से 15 मिनट याद रखिएगा, आपको टाइम बचाना है। बहुत विद्यार्थी जी टाइम नहीं बचता है और क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय छूट जाता है। तो याद रखिएगा टाइम मैनेजमेंट इसी करना है कि 10 से 15 मिनट टाइम बचाना है। और टाइम जो 10 से 15 मिनट बचेगा, मिनट का समय बचा है ताकि आप अपनी कॉपी को दोबारा चेक कर सके कि कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया। और आप जो अच्छे विद्यार्थी टॉपर बनने वाले का जो टिप्स रहता है, ये टिप्स का फॉलो करते हैं। तो आप जो विद्यार्थी जिस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो आप भी टॉपर बनिएगा। याद रखिएगा कि कॉपी जो है ना लास्ट में 10 से 15 मिनट आपको बचाना है समय, और कॉपी को चेक करना है कि क्या क्या लिखे क्या नहीं लिखे, कॉपी क्या भराया। और चलिए आपको बताए थे कि लास्ट में टिप्स बताएंगे, तो वो टिप्स भी देख लीजिए। चलिए, कुछ विशेष टिप बोले थे बताएंगे, वो भी टिप्स देख लीजिए। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एग्जाम सेंटर में जाने से पहले नया पेन का इस्तेमाल करने के बजाय वही पेन ले जाए जिससे आप पिछले कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अभी आप वीडियो देख रहे हैं या देख लीजिएगा तो अभी से ही पेन को जो है ना आधा खत्म कर दीजिएगा, आधा से ज्यादा, या यानी जो पीछे से लिखे हुए पेन रहा, प्रैक्टिस वाला पेन जो भी था उसी पेन का आप उपयोग कीजिएगा। नया पेन ले जाने से बिल्कुल ही मतलब अति कर दीजिएगा, निगलेक्ट नया पेन ले जाने से। लिखा हुआ जो चला हुआ आधा पेन होता है, जैसे नहीं होता आधा इंक खत्म रहता है आधा बचल रहता है, वो वाला पेन ले जाइएगा, याद रखिएगा। और हर उत्तर के खत्म होने के बाद 1 या 2 लाइन करा कि 1 या 2 लाइन छोड़े या एक ही लाइन खींच दे। ये विद्यार्थी जी आपके लिए हुआ कुछ विशेष टिप्स। अगर इस टिप्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको 100% मार्क्स आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और हाँ, जो सपना है बाबू 450 प्लस का, वो सपना ड्रीम आपका बाबू पूरा हो जाएगा। ये सारे ऑनलाइन क्लासेस का वादा है, ये वादा है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो देखते रहिए। और अच्छा लगा होगा विद्यार्थी जी तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब विद्यार्थी जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो दिक्कत हो समस्या हो कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। और अच्छा लगा होगा तो सब विद्यार्थी जी दोस्त जो भी हो, दोस्त जो हो इंस्टाग्राम फेसबुक जो सब जगह आप सब विद्यार्थी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।